ये चेहरे मुझे हमेशा याद रहेंगे क्योंकि जो उन्होंने किया है ना वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। दुकानों के मालिकों का अक्सर दिल छोटा ही पाया गया है। आए दिन देखा जा रहा है कि इंसान जो है सबसे ज़्यादा एक बेजुबान के साथ क्रूरता कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सीन ही कुछ और था। चलो जूली कम से कम इस दुनिया में अकेली नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। आपको कोई दिक्कत नहीं होती जब यहाँ बैठता है तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। पक्का? क्यों, क्या रीज़न है, क्या रीज़न क्या है? तो भाई हुआ यूं कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा सा चिल करते हैं। और हम पहुंच गए सीधा वेस्ट दिल्ली में पाई इन द स्काई एंड फैंसी जूस एंड शेक्स कॉर्नर पर। नो डाउट इट रियली ब्रोक द मोनोटनी, क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद डेफिनेटली यू ऑलवेज वांट टू चिल आउट। और फिर वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हमारी नजर गई वहां पर बैठी एक बहुत प्यारी सी डॉगी पर, जो सिर्फ वहीं रहती है और वहां के आसपास के लोग उसको खिलाते और पिलाते हैं। और पास जाके मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा, डॉग्स हमेशा आपको पहचान जाते हैं आपकी टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज से, कि आप उनके साथ दया की भावना रखेंगे या आप उनके साथ क्रूरता करेंगे। वह यूं कि शेक पीने के बाद हम लोगों ने सीधा एंट्री मारी आपकी पाई इन द स्काई के अंदर। और वहां पर हमने क्या देखा, वही डॉगी जो बाहर बैठी हुई थी अब वो सीधा उनके आउटलेट के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि वो उनके आउटलेट के बाहर बैठी हुई है और ये उसको भगा भी नहीं रहे और ना ही मार रहे हैं। जैसा कि आए दिन देखा जा रहा है कि इंसान जो है सबसे ज्यादा एक बेजुबान के साथ क्रूरता कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सीन ही कुछ और था। तो भैया फिर क्या था, हम तो घुस गए अंदर और हमने सोचा कि चलो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मांजरा क्या है। हम घुस गए अंदर और हमने इसको थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश की। ये जो डॉग है आपके पास ही बैठता है इधर? खिलाते पिलाते भी आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होती? क्या रीज़न है, क्यों खिलाते पिलाते हो? नहीं, वो अच्छी बात है। मतलब आपको लगता है ना कि कोएग्जिस्टिंग होती है? कौन से डॉग की बात कर रहे हैं? ये जो इतना प्यारा बैठा है यहाँ पे, देखो ना। बातों में पता चला कि ये तो स्टाफ था, मेन ऑनर की एंट्री तो अब हुई थी। सॉरी, एक क्वेश्चन था यार। ये जो बच्चा इतना प्यारा बैठा है यहाँ पर, इससे पता चलता है कोएग्जिस्टिंग होनी चाहिए, राइट? इनकी भी और हमारी भी। तो मेरा एक सवाल छोटा सा था, आपको कोई दिक्कत नहीं होती जब यहाँ बैठता है तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। पक्का? क्यों, क्या रीज़न है, क्या रीज़न क्या है? किसी को कुछ नहीं बोलती है, आराम से अपना बैठी रहती है और दोपहर को 2 बजे के बाद ही आती है। But- जब यहाँ पे हम शेड वगैरह कर देते हैं ना, हाँ। उसके बाद आके बैठती है। बट रीज़न क्या है, ये यहीं पर ही क्यों आती है? कुछ तो रीज़न होगा। हाँ, क्योंकि हम इसको रोज रात को खिलाते हैं। Very good. जब हम आए थे तो हाँ। बीमार थी, हमने इसका स्टेरिलाइजेशन कराया, क्योंकि हर साल बच्चे देगी, कमजोर होती रहेगी, बच्चे भी मर जाते थे। Correct हमने है। इसको स्टेरिलाइज करवाया और उसके बाद से तो फिर यहीं रहती है। वेरी गुड। तो कोई नाम दिया आपने उसको कि नहीं? नहीं, नाम तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो प्यार से मतलब कुछ भी बुला लेते हैं। कुछ भी बुलाते हैं, मैं नाम देके जाऊँ? हाँ। चलेगा? जूली बुलाइए आज के बाद, ठीक है? जूली। अच्छा, इस तरीके से हमने उसे नाम दिया जूली। तो फाइनली मुझे बताइए कि विकासपुरी में ये आपकी जो है शॉप क्या है और कहाँ है, किस हमारी तरफ? पाई इन द स्काई बेकरी है, GG2 में है, मेन विकासपुरी। बैंक रोड पे ही है, ओके फाइन, नेक्स्ट टू बास्किन रॉबिन आइसक्रीम पार्लर। ठीक है। तो जब भी आप लोग विकासपुरी जाएं तो पाइन द स्काई बेकरी में दिए हुए एड्रेस पे जरूर जाएं और जूली को जरूर मिलें। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। थैंक यू। इसके लिए कहाँ गई जूली? बड़ी बड़ी गाड़ियों, मकानों और दुकानों के मालिकों का अक्सर दिल छोटा ही पाया गया है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। जितनी बड़ी इनकी दुकान थी उससे भी कई गुना ज्यादा इनका दिल बड़ा था और एक असली इंसानियत का परिचय दे रहा था। हाँ, से मुझे जो समझने को मिला वो ये था कि धरती जितनी इंसान की है उससे कई गुना ज्यादा और पहले वो इन बेजुबानों की है। और दूसरा जो समझने को मिला वो ये था कि कोई भी डॉग ऐसे ना ही काटता है और ना ही अटैक करता है। अगर उसे प्रॉपर फीड किया जाए, उसे प्यार दिया जाए और दया का अभ्यास किया जाए तो कहीं ना कहीं आप उसका विश्वास जीत ही लेते हैं। और हाँ, बदले में आपको ये पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन अनकंडीशनल लव और वफादारी ज़रूर दे देते हैं, जो आज के वक्त इंसान से मिलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे समझने को मिला वो ये था कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, और वो है स्टेरिलाइजेशन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे आसपास के जितने भी श्वान हैं, चाहे वो डॉग्स हो, कैट्स हो, उनका स्टेरिलाइजेशन भी हमें ही कराना है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन बेजुबानों का स्टेरिलाइजेशन करवा के इनके बर्थ में कंट्रोल करवाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इन बेजुबानों के साथ हो रही क्रूरता के साइज को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्टेरिलाइजेशन ही एक सबसे बेहतर चुनाव है इन बेजुबानों के हित के लिए। और वहाँ जूली की सारी अच्छी यादों को अपने दिल में समेटते हुए हम वापस निकल पड़े अपनी दुनिया में, अपने घर राजस्थान, इस बात की तसल्ली देते हुए कि चलो जूली कम से कम इस दुनिया में अकेली नहीं है, उसका भी एक परिवार है और वो है इंसानी परिवार जो उसे प्यार करता है, उसे समझता है और उसके साथ दया की भावना रखता है।
और साथ ही साथ इंसानियत को भी बरकरार रखता है। तो दोस्तों, कोएग्जिस्टिंग बहुत जरूरी है इन बेजुबानों की इंसानों के साथ। इसलिए दया का अभ्यास करें, उन्हें मारे नहीं और खुद भी जिए और उन्हें भी जीने दें।